नमस्कार दोस्तों, सभी अच्छे मास्टर हिमालयन योगियों का कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज की हमारी ध्यान यात्रा आरंभ कर रहे हैं। नारी टू नारायणी की जर्नी हम आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में ब्रह्म विद्वरिष्ठा संगीता नेहरा जी मैडम आज जुड़े हैं और आज हमारा जो विषय है नारी टू नारायणी में संपूर्ण महिला, उसके बारे में आज वो चर्चा करेंगी। और दोस्तों, आज संपूर्ण महिला के लिए संगीता नेहरा जी से बढ़कर और कोई नहीं है जो इस टॉपिक में, इस विषय में हमारे साथ बता सके और हमारे सामने अपनी विजडम को, अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, मैं सर्वप्रथम वेलकम करती हूँ संगीता नेहरा मैडम जी का, जिन्हें ब्रह्मर्षि पितामह ने ब्रह्म विद्वर रिश्ता का उपाधि दिया है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Rekha ma'am, and thank you all masters, all my friends, all my divine beings, and all my higher world masters. Thank you. तो सबसे पहले, जैसे कि आपने रेखा मैम जो टाइटल दिया है, वो टाइटल ही बहुत खूबसूरत है कि नारी तू नारायणी। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो नारी तू नारायणी, तो नारायणी के अंदर एक भाव आ रहा है। जब हम बोलते हैं, एक नारी है और एक नारायणी है, दोनों में बहुत फर्क है। एक एनलाइटनमेंट, बीच में एक रास्ता है, उस टनल से, वहां से नारी नारायणी बन रही है, कंप्लीटनेस आ रही है उसमें। नारायणी का मतलब हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम एक परम आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो रहे हैं। अब परम आत्मा के रूप में स्थापित कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो कि हम किसी भी गॉडेस को देखते हैं, तो गॉडेस को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्वरूप में हम क्या क्या चीजें उनके अंदर देखते हैं। इट्स ए वेरी बिग बात, सिर्फ किताब की नहीं है, लिखने की बात नहीं है। जैसे हम बोले ओम शांति 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 बोलते हुए ओके, लेकिन उस शांति में जो श शब्द है, उस श में 2 राउंड्स आ रहे हैं। उसके अंदर कौन सी एनर्जी छुपी हुई है? हम जब शांति बोलते हैं, उसके अंदर एक पावर है। सेम इसी तरीके से नारायणी, तो न रायणी, र जो शब्द है, र मीन्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। नारायणी, र जो शब्द होता है, जैसे हम बोलते हैं सा रे, रे किसी चीज से टच नहीं होता, उसके अंदर इतनी पावर आती है। ई मतलब कि फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम अर्थ टू द हायर वर्ल्ड, सब चीजें एक साथ आप महसूस करते हैं जब आप कोई काम करते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट नारी, हर नारी के अंदर ये एनलाइटनमेंट आना चाहिए। धरती के ऊपर जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज के स्वरूप में हम काम करते हैं, तो वो नारायणी शब्द अंदर से महसूस होना चाहिए, खून में रेंग जाना चाहिए। अगर हम सच में नारायणी बनना चाहते हैं, ऐसे गॉडेस की तरह। कभी कभी जैसे कैबेलियन प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें इजिप्शियन प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि गॉडेसेस को देखा होगा कि एक एंट का शेप दिया गया है, ऐसे करके एंटीना है उनके, जो चींटी के शेप में है। चींटी एक गॉडेस है। हम नारायणी कब हैं? जब हम उस चींटी को गॉडेस के स्वरूप में मानते हैं। इक्विवेलेंट, एक जीव आत्मा इक्विवेलेंट टू परमात्मा। एक जीव आत्मा, चाहे वो तितली है, चींटी है, उसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं। नारायणी के लिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए
हमें बहुत कुछ अपने जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, वो हमें ओपन करने पड़ेंगे। अकेला दिल ओपन करने से नहीं बात बनेगा कि अनाहत चक्र की बात आ गई और हमने ओपन कर दिया, नहीं। नारायणी के लिए एक एक जो कतरा है हमारा, वो कतरा कतरा में इतना पावर है। इतने कतरे कतरे में छोटा सा, इतना सा कतरा अगर हमारे अंदर है, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस रेंग रही है हमारी बॉडी के अंदर, उस बॉडी की कॉन्शियसनेस के कतरे में उतनी ही पावर है जितनी उस चींटी के अंदर पावर है। इक्विवेलेंट टू दैट गॉडेस हम अपने आप को मान रहे हैं। नारायणी तक पहुंचते पहुंचते, जैसे आज जो टॉपिक भी है कि संपूर्णता, संपूर्णता का मतलब यही है कि आप अपनी आंखों से सब कुछ समान रूप से देख रहे हैं। तो अब हमें एनालाइज करना होगा खुद में कि क्या हम सच में दूसरों को वैसा ही मानते हैं, क्या हम इक्विवेलेंट देखते हैं, क्या हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारी संपूर्णता, हम जहां तक जा रहे हैं उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमें हर रोज हर क्षण प्रयास करना होगा। एवरी मोमेंट आपके बॉडी के जो एक एक सेल के अंदर जो पावर है ना, वो हमारे अंदर छुपी हुई होती है। जैसे जब आपने कभी काली माँ का जो चैनलिंग हुआ अरुणा मैडम के माध्यम से, तो काली माँ दर्शन देकर उनको बोलती हैं, चैनल करती हैं कि तुम मुझे किस स्वरूप में देखती हो। तो हम किस स्वरूप में देखते हैं, किस स्वरूप में देखते हैं हम काली माँ को या लक्ष्मी माँ को या सरस्वती माँ को, जो हमें समाज ने जो दर्पण में दिखाया, हम उसी स्वरूप में उनको मानने लगते हैं। पर काली माँ कहती है कि नहीं, तुम वो मत देखो जो तुम्हें समाज ने दिखाया है, उससे हटकर तुम अपने अंदर जाओ, तब तुम मेरी एनर्जीज को महसूस करो कि मैं एक मैनिफेस्टेशन हूं शिवा की। कैसी मैनिफेस्टेशन हूं कि अगर मेरी आंखें बंद नहीं होती, मेरी आंखें सिर्फ ट्रेवल करती हैं इधर उधर, मैं आंखों से देखती हूं सबको, तो वो अपनी बारे में सब कुछ बयान करती हैं कि जब आप मुझे जिस स्वरूप में देखते हो, तो मैं जिस स्वरूप में तुम मुझे देखते हो, तुम जिस स्वरूप में मेरे से मांगते हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देती हूँ। किसको? कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, साधना की हो, नहीं की हो, काली माँ कहती है मैं तुम्हें सब कुछ दे देती हूँ, मैं सामने वाले को सब कुछ देती हूँ क्योंकि वो मांग रहा है मेरे से। लेकिन अगर मैं देना जानती हूँ तो मैं लेना भी वापस जानती हूँ, क्योंकि जिसको मैं दे रही हूँ उसको देखना है कि वो किस तरीके से मेरी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगर उसको प्रयोग करना नहीं आता है तो मुझे वापस लेना भी आता है। सेम इसी तरीके से हम जब नारायणी की स्टेज तक जाते हैं तो हमारी पावर्स भी वो काली माँ जैसी, गॉडेस जैसी, वो सब गॉडेस जैसी क्वालिटी हमारे भीतर डेवलप होने लगती हैं। फिर एक और उदाहरण मुझे याद आ गया, जब अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में सीता माँ पूछती हैं, जब उनकी जो मीनाक्षी होती है मेड, वहां पर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में वो कहती हैं कि मीनाक्षी, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे फादर को एक श्राप मिला था। तो जब कोई ऋषि जो है वो सारा एनलाइटनमेंट होने के बाद भी किसी को श्राप देता है, तो सीता माँ क्या कहती हैं कि ये जो श्राप है, ये श्राप क्यों दिया जाता है? तो अभी आपके पास एक ज्ञान आ गया, हमारे पास, हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, और मेडिटेशन में आने के बाद अगर हमारा ईगो पनप रहा है तो हम नारायणी की स्टेज तक नहीं है। अगर हम ईगो से अभी भी लिप्त हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इवन देन कि हम सोचते हैं कि बस हम ही इंटेलिजेंट हैं, हमारे घर में जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, या हमारे घर में अगर कोई मेडिटेशन नहीं करता तो वो गलत है, तो वो क्या है? वो अहंकार है।
तो सीता माँ उसको बताती हैं, जो ऋषि वहां पर रहते हैं उनको कहते हैं कि तुम ये श्राप क्यों देते हो, मैं इसका खंडन करती हूँ। तो किसके पास वो नारायणी की शक्ति है? शक्ति उसके पास है जो विदाउट जजमेंट अपना काम करते हैं। तो वहां पे श्राप देने की जो शक्ति थी वो खत्म हुई, क्योंकि वो समझ गई थी और ऋषियों के साथ वो उनको बताती थी, ऋषियों को संदेश देती थी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर हम अपनी ईगो से परे हैं, तो ईगो से परे हैं तो हम सच में नारायणी हैं। ये नारायणी के जो गुण हैं, ये आप देखेंगे कि जब हम गॉडेस को देखते हैं तो आप हाथों को देखेंगे तो पावर आप देखते हैं, चाहे वो लक्ष्मी माँ की हो, गले को देखते हैं तो सरस्वती माँ की हैं, आज्ञा चक्र को देखते हैं तो अंजना माँ की हैं। हम सारी पावर्स को क्या रखते हैं? नारायणी की स्टेज तक पहुंचने के लिए हमने वो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी यानी कि आपकी वो जो फेमिनिन एनर्जी है, जहां पे वो फेमिनिन एनर्जी से एक हनुमान जी जैसे एनलाइटन सोल पैदा होते हैं। अंजनी पवन दोनों के मिलन से वो एनलाइटन सोल आ रही है। सेम इसी तरीके से एवरी मोमेंट वी हैव टू एनलाइटन अवर थर्ड आई। अंजनी बनकर हमें काम करना है, नॉट फ्रॉम अवर फिजिकल आईज। नारायणी का स्टेज, लेकिन ये एक प्रोसेस है, हम उसमें हताश नहीं होना, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आगे चलाते रहें ताकि हम हर उस फील्ड से निकलें, हर उस जीवन के कोनों से निकलें, अनुभवों से निकलें और फिर हम नारायणी की स्टेज तक पहुंचे, जहां पर अंजना जैसी शक्ति हमारे हाथ में, लक्ष्मी माँ जैसी शक्ति हो। अब हाथ की बात करते हैं। चलो, अगर हमारे हाथ में लक्ष्मी माँ का संदेश छुपा है, क्यों हमें कर्म इंद्रियां दी गई हैं? क्या बैठने के लिए? और अगर एक दिन हमने झाड़ू पोछा कर भी दिया, मेड नहीं भी आई, तो 10 बार सुनाते हैं कि मेड नहीं आई, देखो हमने क्या शो करते हैं। नारायणी के गुण, नारी के गुण, इवन नारी के भी गुण ऐसे नहीं होने चाहिए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये सब चीजें क्लीन हो जानी चाहिए, यहाँ से तो वॉश आउट होना है। हाथ जो दिए हैं, हाथ अगर दिए हैं तो ये काम करने के लिए दिए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सेवा का मतलब कि आप किसी भी हद तक जाके सेवा कर सकते हो, लेकिन अगर बीच में वो सेवा ही फिनिश हो जाए, हम कहें कि नहीं ये तो मैंने ही खाना इतना अच्छा बनाती हूँ मैं, जो नॉर्मल रूटीन में हम देखते हैं, तो वो जो हमारे स्टेप्स हैं, जैसे लक्ष्मी माँ कहाँ बैठती हैं? विष्णु भगवान के चरणों में बैठती हैं, और हम उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से शैया पे लेटे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर सेपरेटनेस, यानी कि बिना लालच के आप अपने हाथों से कर्म कर रहे हैं, आप अपने पैरों से कर्म कर रहे हैं। रेखा मैम, इतना इम्पोर्टेंस है हमारी कर्म इंद्रियों का, अगर हम बहुत बारीकी से इसको समझें कि जो चलने की शक्ति है, जो हाथों की शक्ति है, जो बोलने की शक्ति है, 3 कर्म इंद्रियां इतनी इम्पोर्टेंट हैं। बोलने का हमारा जो पावर है, हाथ का पावर है, पैर का पावर है, और साथ में जो 2 कर्म इंद्रियां बच गई, जो हमारा मल शुद्धिकरण होता है, हम वो जो मल निकालते हैं उसका भी एक पावर है। आप क्या खाते हैं, कैसा आपका आहार है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा सोचते हैं, वो सारा सोच उस मल में मिला हुआ होता है। हार्ड स्टूल भी आता है तो हमें पता लगता है हार्ड स्टूल है, इट मीन समथिंग, आप कहीं चंचल हैं, आपकी प्रवृत्तियां बहुत चंचल हैं। कर्म इंद्रियों का बहुत महत्व है, एक नारी के लिए बहुत महत्व है। अगर हम सही मायनों में एक नारी के स्वरूप में इस धरती पर इस जन्म में अगर हम आए हैं, तो हमें वो सारे गुण सीखने होंगे जो एक महिला नारी के अंदर होते हैं।
आगे तक पहुंचने के लिए, नारायणी तक पहुंचने के लिए। तो कर्म इंद्रिय एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर, जैसे कई बार कहते हैं, कई बार मैं अपने पीएमसी हरियाणवी पे बताती हूँ कि भाई जो शनि भगवान है वो नाराज नहीं होते। शनि कहता है पैरों से खड़े हो, शनि कहता है हाथ से काम करो, बैठे बैठे तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर तुम बैठे बैठे रहोगे तो 18 साल चक्कर ही लगाते रहोगे, 18 नहीं 36 साल भी तुम्हारे चक्कर लगाऊंगा। शनि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। वी क्रिएट अवर ऑन रियलिटी। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे अंदर। हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम अपने हाथ पैरों को से काम करके अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते। हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा तो शनि क्या करेगा? शनि कुछ नहीं कर सकता। सेम इसी तरीके से बृहस्पति भी इसी तरीके से, क्योंकि स्वादिष्ठाना का जो एरिया वो सारा बृहस्पति का है। जुपिटर सबसे बिगेस्ट जो प्लैनेट है। जुपिटर क्या करता है? जुपिटर कहता है कि यू जस्ट डेवलप योर गुड रिलेशन विद एवरी पर्सन। तो जुपिटर क्या करेगा? जुपिटर तो कह रहे कि मैं तो तुम्हें सारी ऊर्जा दे रहा हूं, पर आप नफरत से भरे हुए हैं, आप लालच से भरे हुए हैं, जेलस से भरे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक ऊर्जा भेज रहा हूं, लेकिन तुम लेने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे अंदर वो अहंकार छुपा है, स्वादिष्ठाना। हाउ यू आर डेवलपिंग योर गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, with your family members, with your friends, with your children, with your senior citizens, with your in-laws, सबके साथ किस तरीके से तुम अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो। तो जुपिटर ने क्या करना है? जुपिटर तो ऊपर से सिर्फ ऊर्जा भेज रहा है। उसका काम है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर से वो सारी ऊर्जा सर्कुलेट होती है, हमारे चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी रहती है। एवरी मूवमेंट कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक मतलब ऑल कॉस्मोस पावर्स हमारे पास है, इस कमरे के अंदर है, मेरे चारों तरफ। बृहस्पति हो, शनि हो, मून हो, सन हो, अर्थ हो, कोई भी हो, हमारे पास वो पावर्स। बट बनिस्बत कि हम अपने मन के उस दायरे को तोड़े, निकले बाहर। मन को दायरे कर तोड़ने का मतलब कि हम अपने उस अहंकार से परे जाएं, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लालच को छोड़ दें। मॉर्निंग में मेडिटेशन, इवनिंग में मेडिटेशन, बट देयर इज नो चेंज। लास्ट 20 years, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेडिटेशन? अगर हम में बदलाव नहीं आया तो मेरे पैर खड़े होके काम नहीं करते हैं, मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, मेरी भाषा में बदलाव नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी? स्वादिष्ठाना, बृहस्पति, दोनों का क्लोज रिलेशनशिप है। देन नाभि, नाभि के पास मंगल ग्रह होता है। मार्स, मार्स कैसा होता है? अगर आपने देखा हो नॉर्मली, वो बहुत गर्म होता है, गुस्से वाला होता है, एंगर होता है। कहते हैं ना मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज मार्स का एनर्जी आता है। मार्स का एनर्जी आने से हमारे अंदर भी उस पूरे, जैसे बाहर अर्थ के ऊपर अब बारिश आ रही है तो हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, तूफान आता है तो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम अभी देखो एसी में बैठे हैं। सेम इसी तरीके से जैसे मार्स का प्रभाव होता है, उस दिन हमारा लिटिल बिट हमारा टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन अगर नाभि में अहंकार बैठा है तो मार्स कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, आपका अहंकार नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा कि आनंदा करुणेश में का पुस्तक है जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय में, तो उसमें क्या लिखा? रावण को कहाँ तीर लगा? नाभि में, टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो। अगर हमारा ईगो नहीं है तो मंगल कहता है कि विद इन सेकेंड आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब ईगो ही है तो वो कहता है ओके बाय बाय टाटा, बिकॉज यू आर नॉट स्पिरिचुअल, सो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। तो मंगल का पावर अगर हमारे पास है तो हम ऑटोमेटिकली एक फायर एलिमेंट की तरह, एक पावर की तरह हम काम कर सकते हैं। अब हम कहाँ अटक जाते हैं? एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है, एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है। एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं बोलता है, प्लैनेट्स हमारी मदद करते हैं।
ये हमारे बीच में यहाँ पर हमारे मून है, चारों तरफ हमारे नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हमें हमारा हेड करते हैं, हेड हेड किंग हैं हम, और हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक नक्षत्र से कोई एक नारी आई है, अरुंधति नक्षत्र से आई है, एक रोहिणी से आई है, एक भाद्रपद से आई है, एक अश्वनी नक्षत्र से आई है। तो अश्वनी नक्षत्र वाली जो नारी होगी वो हल्की सी एंगर वाली होगी। अश्वनी, अश्व यानी कि जिसके अंदर वो शक्ति है, अग्नि से भरी हुई। हम कहेंगे बेकार है, तू गुस्सा ही करती रहती है, मतलब अगर थोड़ा सा गुस्सा क्या कर दिया तो हम उसको कहते हैं बेकार है, इसको कुछ पता नहीं है, एक दूसरे को घर में कोसना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम अलग अलग प्लैनेट से आए हैं, हम अलग अलग स्टार से आए हैं, 27 नक्षत्रों से आए, तो सबका स्वभाव अलग होगा ना। तो नारायणी के स्वरूप में अगर हम सबको स्वीकार करते हैं, ये एजुकेशन अगर हमारे पास है तो हम सबको स्वीकार करेंगे। ओके ठीक है, वो उस नक्षत्र से हो सकती हैं, वो रोहिणी से हो सकती हैं। रोहिणी मतलब कि मोर लव, ज्यादा प्यार होता है उसको, वो इतना प्यार करती है कि वो एक अश्वनी वाला नहीं कर सकता, उसके पास एक अलग गुण है। हस्त नक्षत्र वाले के पास हस्त की कला होती है, वो आर्ट होता है, म्यूजिक होता है, उसके पास पेंटिंग होती है, तो सबके पास अलग अलग कलाएं हैं। ये मून और नक्षत्र आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। वो कहते हैं तुम कौन से लगन में पैदा हुई, कौन सा लगन, लगन मीन्स योर ब्रेथ, आर यू विद योर ब्रेथ असेंडेंट, तुम आगे बढ़ रही हो, हर सांस के साथ तुम शून्य के भाव में दूसरों के साथ व्यवहार कर रही हो, असेंडेंट। लगन तुम्हारा क्या है, जैसे ये धरती चक्र काटती है अपने ही चारों तरफ 24 घंटे में, ऐसे ही आप एक सांस के साथ अपना एक चक्र पूरा करते हैं, असेंडेंट। पर जो एजुकेशन है हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन और नॉट इंफॉर्मेशन, उसके साथ जीना रियल में, तो अगर हम उसके साथ जीते हैं तो हमारे चारों तरफ ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है। हम उनको एक काउंसलिंग सेशंस के माध्यम से बताने लगते हैं। और खुद की बात ये है कि जब रेखा मैम बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि द बेस्ट टाइम जो एक नारी का होता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस। आप हर उस एक्सपीरियंस से सीखते हो एंड इट इज योर एनलाइटनमेंट। आपको सीखना है, दूसरे तो अपनी जर्नी को करने के लिए आए हैं, उनकी लाइफ प्लान में हर्डल नहीं डालना है, हमें एनलाइटन होना है सबसे पहले। अगर हम एनलाइटन है तो 10 घर के लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही हमारे ही बच्चे देखते हैं कि मेरी मम्मा में भेदभाव है, तो हम हमारे से वो सीख रहे हैं। वी हैव टू प्योर एवरी मोमेंट। अगर हम प्योर हैं तो बच्चे सीखते हैं, प्योर हैं तो मेरे बड़े इन-लॉ सीखते हैं कि हाँ ये ऐसी। और अगर मैं ही प्योर नहीं, सुबह तो मैं कुछ और हूँ और मैं दोपहर को कुछ और हूँ और शाम को कुछ और हूँ, तो आई एम नॉट योगिनी और नारायणी, आई एम नॉट नारायणी। नहीं, आई हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। जैसा गॉडेस दिखती है, जैसा गॉडेस के पास है वो ही मेरे पास होना चाहिए, वो है संपूर्णता। अभी चलो इसको थोड़ा जल्दी फास्ट फिनिश करते हैं, बहुत लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं। तो उसके बाद फिर हमारे हृदय के पास आता है शुक्र ग्रह, इसको खत्म कर देते हैं। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का मतलब होता है कि द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द चिल्ड्रन, बस इतना ही। तो जो शुक्र है वो कौन थे शुक्राचार्य? तो शुक्राचार्य देवता नहीं थे, राक्षसों के हेड थे। बट अगर प्यार कहीं पनपता है, आप कहीं हार्ट के अंदर आपके जो प्यार पनपता है वो एक ऐसा प्यार है जहां पे आपकी एनर्जीज किस टाइप की होती हैं। जैसे हृदय के अंदर एक लव को हम देखते हैं कि भाई मेरा दिल कह रहा है, आज मेरा दिल बहुत खुश है, हमारे ऐसी फीलिंग आती है कि आज बारिश हो रही, इतना दिल खुश है,
घर में एक अच्छा माहौल है, तो आप उस खुशी खुशी से कुछ कुछ नई नई चीजें बनाते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, आप सजते संवरते हैं। तो जो शुक्र है वो कैसे खुश होता है? शुक्र ग्रह तो दूर बैठा है, वो तो ऑलवेज हैप्पी है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम अपने हार्ट के उस दायरे में किसी को शामिल करते हैं, नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक साइंस की बात, डॉक्टर अमित गोस्वामी का एक पुस्तक है सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक, तो उसमें कहते हैं कि अगर आप मी एंड मी नॉट का एक भाषा उन्होंने दिया कि क्या आप ये मैं हूं और दूसरे को आप दूसरा ही समझ रहे हैं, भले ही वो पति है, बच्चा है, दूसरे का बच्चा, जो भी एबीसीडी, अगर आप उसको शामिल ही नहीं कर रहे हैं तो आपके हृदय में सिर्फ आपके लिए जगह है और किसी के लिए नहीं है। यू आर नॉट, आप किसी को स्वीकार नहीं कर रहे। तो मी और मी नॉट अगर आप स्वीकार ही नहीं कर रहे तो आपका हृदय ओपन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अनाहता का काम क्या है? अनाहता का द फर्स्ट प्रिंसिपल अनाहता का है कि आप दूसरे को स्वीकार करके अपने उस दिल के दरवाजों के भीतर उनको शामिल कर रहे हैं। शुक्र तो क्या करेगा? शुक्र तो बहुत खुश होगा, विद इन सेकेंड प्यार की ऐसी वो रेज भेजेगा कि हम मदर टेरेसा की तरह हमारे पास एक क्वालिटी आ जाएगी, हाउ टू बी कंपैशनेट, हाउ टू बी लव। ये आर्किटाइपल क्वालिटीज हैं, यानी कि आर्किटाइपल मतलब मूल आत्मा वृत्ति, मूल आत्मा के गुण जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। गॉडेस की मूर्तियां मिट जाएंगी लेकिन गॉडेस के गुण नहीं मिट सकते, मदर नेचर का गुण मिट नहीं सकता। मदर नेचर जब तक आपका सेवा करती है, जब तक आप एक इंडिविजुअल सोल नहीं बनते हो, मदर नेचर आपकी पालना करती है। कैसे? इंडिविजुअल सोल से पहले एनिमल किंगडम तक सब पालना करती है। वो कहती है अब तुम्हारे पास मैंने बुद्धि दे दी है, अब अपने आप जियो, चलो। तो फिर मदर नेचर हेल्प नहीं करती, लॉ ऑफ कर्मा का मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। तो हमारे पास अब क्या है कि हृदय अगर आपका खुला है, आप दूसरों को, हाँ बहुत अच्छा मैडम बोलती हैं, बहुत अच्छा मेरे मास्टर्स बोलते हैं, बहुत अच्छे एक्सेप्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, तब आपके पास एक पावर आती है, हृदय की पावर, अनाहत। आप साइलेंट हो जाते, चुप होते, दूसरों को सुनने की कला आती है। आप दूसरों को सुनने चाहते हैं। बुद्धा की तरह इतने लंबे कान नहीं थे उनके, लेकिन बुद्धा के कान इतने लंबे दिखाए गए बिकॉज ही वॉज ए लिसनर। पूरे ब्रह्मांड के एक कण कण के तत्व को सुनते थे, वो सुनते थे, इसलिए उनके ईयर इतने लंबे दिखाए। क्यों? यू जस्ट लिसन। आपको सुनने की कला होनी चाहिए। बच्चे क्या करें? नहीं नहीं अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो फिर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या हो गया? क्या आप अपने बच्चे की बात नहीं सुनेंगे? सो कहीं ना कहीं तो हम फॉल्ट पे हैं, एक्सेप्टेड फॉल्ट, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बिकॉज अगेन मेरे और आपके बीच में जो इनविजिबल जो कॉन्शियसनेस है, उसमें आप क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। उस लिखे हुए को भी हमें ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, एवरीथिंग इज एसेंशियल इन लाइफ। आप 100% एक मूवमेंट में जिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन, ओके, फिनिश तो फिनिश। नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट, तो रिलेशनशिप, वहां पर मेडिटेशन नहीं आ सकता। रिलेशनशिप के बाद चलो एक सोशल आपका बॉन्डिशन है, आप फ्रेंड सर्कल के पास, तो फ्रेंड्स सर्कल स्टार्ट, उसका एंड हुआ, उसके बाद फिर रात को मेडिटेशन आए, इट्स ओके, मेडिटेशन करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, काल से परे जाना। नारायणी मतलब काल से परे, अकाल, शाश्वत, विराट, ये शब्द नहीं है, ये अंदर जीने की चीजें हैं कि हम उसमें, उस विराट में जी रहे हैं। एक मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, उसमें हम 100% जीते हैं। क्यों हमारे नारायणी नारी के रूप में क्यों बार बार जन्म होते हैं? क्यों होते हैं ज्यादा जन्म महिलाओं के? वुमेन जर्नी, सॉर्सरस क्रॉसिंग, आजकल
हम लोग पीएमसी हरियाणवी पर कर रहे हैं मोनिका मैडम के साथ। वो बोलते हैं बिकॉज हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं, फुल कॉन्शियसनेस से काम नहीं करते हैं। फुल कॉन्शियसनेस से काम कैसे नहीं करते हैं? अच्छा कोई आ गया, मान लो दोस्त आ गया, इधर हमारे हस्बैंड बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, चलो मैं अभी निपटा के आती हूँ। भाई आपने 5 मिनट लगाने फिक्स इट, 10 मिनट लगाने फिक्स इट, 15 मिनट लगाने हैं, लेकिन फुल उसको समय दीजिए, फुल इधर दीजिए, फुल इधर दीजिए। 100% आप उस मोमेंट में जी रहे हैं। अगर हम जी रहे हैं तब हम नारायणी के उस टॉप मोस्ट स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जहां पे हमारी आर्किटाइपल क्वालिटीज हैं। जैसे काली माँ बोलती हैं कि कोई भी मेरे से मांगे मैं सब देने के लिए तैयार हूं, मैं कोई जजमेंट नहीं करती हूँ, सब दे देती हूँ, लेकिन अब उसके ऊपर है कि उसके पास है तो वो इस्तेमाल कैसे करता है। सेम ऐसे ही हमारे साथ है, हमारे साथ मास्टर्स हैं। अब मास्टर्स तो है लेकिन हमें उसको तरीका नहीं है उसका प्रयोग करने का आता, तो वो हमारे से वो पावर्स वापस ले ली जाती है। मास्टर्स तो हमेशा हमारे पास रहते हैं। तो हमारा जो मेन नारायणी तक पहुंचने का जो स्टेज है, हम पहुंच गए, बट हम उसको पहुंचने की स्थिति आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करने की स्थिति मुश्किल है। तो मेंटेन करना भी हमें आना चाहिए। हम उस मोमेंट में फुल जी रहे हैं या नहीं जी रहे। तो वो जो मोमेंट है उसमें सेज स्पीक अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जेन रॉबर्ट से लिखती है कि हमारी झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं, महिलाओं की क्यों? क्योंकि हम हाफ कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, सेमी कॉन्शियसनेस कहीं आगे फ्यूचर में ट्रेवल करने लगती है, इसीलिए हमारे रिंकल्स आ जाते हैं। कभी यहाँ पर हाथ के नीचे रिंकल जल्दी आ जाएंगे, लटक जाएगी हमारी चमड़ी जैसे ही हम 50 साल के होने लगेंगे, बिकॉज हम अपनी सुंदरता को लेके भी अवेयर नहीं रहते हैं। हाथ पैर मसलने का भी शक्ति नहीं है, हम देखते नहीं है, हम भेदभाव करते हैं, चेहरे को ज्यादा हाथों को कम, और उससे भी कम पैरों को देते हैं। इक्वलिटी, द संपूर्णता इन एवरी फील्ड, संपूर्णता इन फिजिकल, संपूर्णता इन इंटेलेक्चुअल, संपूर्णता इन सोशल, इन एवरीथिंग। संपूर्णता बहुत बड़ा वर्ड है। तो इस प्रकार से अगर हम हृदय और हृदय के बाद विशुद्धि, मरकरी, तो मरकरी जो प्लैनेट है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। वहां पर संकल्प शक्ति वी जो शब्द लगा है, विशुद्धि मतलब शुद्धता, तो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास आपके पास एक विशेषता है, बोलने की कला है, संकल्प है, ये विशुद्धि आपके पास आ रही है। आप कितना प्योर स्टेट में बोल रहे हैं। अब प्योर स्टेट में तो हम बोल ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि चाय पिला रहे हैं, सोच रहे हैं उससे कुछ फायदा हो जाएगा हमें। अगर हम चाय भी पिलाते हैं, किसी को खाना भी देते हैं, खुर्शीद भावना की लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल, पड़ोसी कहते हैं मैं तो रोज चाय पिलाता हूँ, रोज खाना खिलाता हूँ, लेकिन उसका लेवल कहाँ है? लेवल है नीचे से सेकंड और थर्ड लेवल पे वो पहुंचता है आफ्टर डेथ। क्यों? क्योंकि हम हर चीज में लेन देन करना सीखते हैं। हाँ, मैंने अगर उसको चाय पिलाया तो खुश हो जाएगा, मैंने आपको प्लीज किया तो आप खुश हो जाओगे, मेरी बड़ाई करोगे। बड़ाई का यहाँ पे नारायणी से कोई लेना देना नहीं। नारायणी तो निर्लिप्त अवस्था में, तमोगुण से परे, रजोगुण से परे, सतोगुण से परे, शुद्ध सात्विक से भी परे निर्लिप्त अवस्था में जीना। आप जब निर्लिप्त अवस्था में जीते हैं, और ये ना स्टेप्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको आपको ना पल पल करके सीखना है, एकदम से नहीं आएगा, पल पल करके सीखना पड़ता है, क्षण क्षण में आपको सीखना पड़ता है। जब हम क्षण क्षण में लगता है अच्छा मेडिटेशन आज बहुत अच्छा हुआ, ऐसे अंदर से आवाज आती है, लेकिन 2 घंटे के बाद मैं ऑफिस में जा रही हूँ, ऑफिस में मेरे को कोई इश्यू आता है, और ऐसा अगर इश्यू आता है तो हाउ टू टेकल दैट इश्यू, वो भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। अगर मैं उसमें टेकल नहीं कर पा रही हूँ, मैं निर्लिप्त भाव में नहीं हूँ, तो वहां पे मैं नारायणी नहीं हूँ, सिंपल नारी हूँ। फिर वहां पे मेरा नारायणी का कोई रूप नहीं है,
फिर मैं अपने आप को जो समझ रही हूँ मैं नारायणी हूँ, तो मैं नारायणी नहीं हूँ, एक्सेप्ट भी करना पड़ता है हमें कि मैं सच में जो हूँ मैं वो ही हूँ। यहाँ पे मैं नारायणी नहीं हूँ, मैं नारी हूँ सिर्फ। वो भी हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि आज मैंने खराब बिहेव किया, तो हाँ एक स्वीकार करो ना, क्योंकि आगे से मैं चेंज करूंगी, चेंज करना है। तो वो जो चेंज है वो भी मेरे उस नारायणी का ही एक पार्ट है, एक्सेप्ट कर। तो इस प्रकार से हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर जो सूर्य और जो चंद्रमा है, इस प्रकार से हम सारे ग्रहों के साथ जीते हैं। एवरी मोमेंट इन वन ब्रेथ वी कवर ऑल द ग्रह, सारे ग्रह और प्लैनेट स्टार्स हम कवर करते हैं विद इन वन ब्रेथ। जैसे ही सांस जाएगा टोटल हमारे सारे प्लैनेट्स टच होते हैं, उनका पावर टच होता है, क्रॉस करते हैं वहां से चक्रास के शेप में। तो इस प्रकार से एक नारायणी का जो स्वरूप है वो सत्य, अहिंसा, करुणा, होलनेस, वननेस, ये सारी उसके अंदर वो कलाएं वास करने लगती हैं। हाँ सत्य मेरे पास है, इतना सत्य क्या हम बच्चों को सिखाते हैं? बच्चों को एक माँ, एक पत्नी, ये सारी जो कलाएं हैं, एक माँ के रूप में, एक पति के साथ पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, और जो रिलेशनशिप्स हैं बेटी के रूप में, सारे रिलेशनशिप में हमें ये कलाएं आनी चाहिए कि हम किस प्रकार से एक अच्छा रिलेशनशिप दूसरों के साथ डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से हम जब एक सही नारी के स्वरूप में रहना सीखते हैं, तब हम कहीं जाके स्टेप बाय स्टेप आगे की सारी स्टेयर्स को कंप्लीट करते हैं। अब एक छोटा सा, चलो बीच में हम एक उदाहरण ले लेते हैं। लाइक जब मैं मेडिटेशन में आई तो एक बहुत अच्छी माँ, पत्नी, ये सब था, मतलब बहुत कड़क टाइप की थी मैं। और बड़ा मेरे को लगता था कि जो मेरे पेरेंट्स ने या जो मेरे सराउंडिंग में जिसने भी मुझे एजुकेट किया, तो बहुत अच्छा एजुकेशन है। और उसमें द्वंद में मैं रहती थी। और द्वंद क्या था कि आप जब एक अच्छी शिक्षा, अच्छे ऑफिसर, एक अच्छे परिवार में जब आप रहते हैं, इवन देन अगर कोई दुख है तो इट मीन समथिंग कि मैं कुछ और चाह रही हूँ। तो मैं अपने सराउंडिंग में देखती थी हरियाणा में ही कि महिलाओं के ऊपर या बेटियों के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। लाइक मेरी डॉटर का नाम वरेण्यम है, तो वर्ण करने योग्य, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो वरेण्यम का मतलब होता है अनमोल, द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो जैसे ही नाम रखा तो सब बोलने लगे कि अनमोल तो लड़की का नाम होता ही नहीं, लड़के का नाम होता है। तो अब मेरे मन में ये था कि मुझे रखना है, तो मैं बहुत ऐसे जिद्दी किस्म की हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है वो करना है। तो सब कहने लगे कि भाई तू बदल ले, ये नाम बदल ले, कुछ और रखते हैं। मैंने कहा नहीं, नाम तो इसका हम यही रखेंगे, वरेण्यम ही रखेंगे। तो एनीवे क्योंकि मैं जब सराउंडिंग में अपनी जॉब भी कर रही थी, और जॉब में मैं गांव में मेरी जॉब थी, तो मैं महिलाओं को देखती थी कि बहुत कष्ट से निकलती हैं। और इतना कष्ट है महिलाओं को, इतना फियर है कि उस फियर को देख देख के मेरे को लगता था कि शायद मैं जो काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मेरा ये वर्क नहीं है, मेरा वर्क कुछ और है। लेकिन मैं पूछूं किससे, कहूं किससे, सारे मेरे को एक एक बात में मेरे को बोलने लगते कि तेरे को तो भगवान ने बहुत अच्छे परिवार दिया है भाई, तू तो सोने की थाली में खाने वाली है, तो तेरे को तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है, फिर भी तेरे को नखरे आते हैं। तो इस टाइप की बातें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन फिर भी अंदर से ये लगता कि मैं किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। तो बहुत सारे गांव में मेरा जाना हुआ, और लगभग मैं जहां पर मेरी पोस्टिंग थी गांव में, उसके आसपास के गांव में ये चर्चा होने लगी कि डॉक्टर संगीता जो है वो गांव गांव जाती हैं, घर घर जाती हैं। तो एक किस्सा जो है, अभी मेडिटेशन में नहीं आई थी, उससे पहले का ही किस्सा है। तो बेटियों के ऊपर बहुत वर्क करने का दिल था मेरा, तो मैंने शुरू किया और एक एक करके ऐसे मैं करती गई।
तो एक बात है कि वो कहते हैं कि मैं घर में गई कि जैसे 4 लड़कियां हैं, अब 4 लड़कियां जिसमें हैं और एक माँ गर्भवती है, फिर से बच्चा होने वाला है, तो माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा उस फैमिली में। उस फैमिली में ये उस माँ उस फियर से थी, उस फियर से थी कि अगर 5वीं लड़की हो गई तो क्या होगा, अगर 5वीं लड़की हो गई तो क्या होगा। और अगर मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर 5वां लड़का भी हो गया 5वें नंबर पे, तो वो भी लड़की जैसा ही पैदा होगा, क्योंकि इतना डरपोक लड़का पैदा होगा। मेरे अंदर ये चल रहा था कि जब हम एक फैमिली में एक महिला का सम्मान नहीं करते, या एक फैमिली में हम उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते या समझते नहीं है, पुरुष हो या स्त्री हो उस घर में, तो मेरे अंदर जो चल रहा था वो मैं कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग चल रही थी मेरे अंदर। और बाहर वो कहती है कि मेरे को बचा लो आप डॉक्टर साहब, मैं ना अगर अब की बार लड़की होगी तो मैं मतलब मर जाऊंगी। मैं कहा नहीं, आपकी बार तो मरेगी नहीं, मैं तेरे को बचाने के लिए पक्का होंगी। ऐसे मतलब भावनाओं में मैं भी बह गई और वो भी बह रही थी। तो घर के बोले कि तू क्या कर लेगी, तू क्या कर लेगी, ऐसे करके मतलब इस टाइप का बात हुई। उन्होंने कहा कि लड़का ही शमशान घाट पे जब मरते हैं ना माँ बाप, तो लड़का ही जाता है। ये बात मेरे को कहीं ट्रिगर की और मैं वहां से मैं बाहर आ गई। और उस घर से बाहर आने के बाद घर पहुंची और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जिसमें 16 संस्कार बताए गए। पूरा रात लगाया पढ़ने के लिए। तो जो 16वां संस्कार है वो है शव से रिलेटेड है कि आपका अंतिम संस्कार होता है। तो जब पढ़ने लगी तो उसमें लिखा कि पौरुष एक शब्द आया। हम कहते हैं ना कि ये जो पौरुष है, हम बोलते हैं ये मनुष्य जगत बोलते हैं, तो मनुष्य को हम मेल और फीमेल दोनों में तो मानते हैं ना। तो वहां पे वो कहते हैं पौरुष संतान ही शव संस्कार के लिए जा सकते हैं। पौरुष मतलब प जो शब्द है, पौरुष जो है वो है उत्तम संतान, नॉट पुरुष, लेकिन हमने उसको पुरुष कर दिया। तो मैं उस संस्कृत को पढ़ते पढ़ते हिंदी में, और जो उनकी जिनकी टीका थी मैं पढ़ते पढ़ते और इतनी खुश हुई अंदर से कि अब मुझे इसके ऊपर ना एक मतलब मुझे अपना एक रिसर्च पेपर तैयार करना है। तो पुरुष मतलब कि वहां पे पुरुष नहीं है कि पुरुष उसको संस्कार देगा, ये है कि पौरुष युक्त संतान अंतिम संस्कार के लिए अपने माता पिता के लिए जाती है। तो पुरुष मतलब जो उत्तम संतान है। तो रात भर जागने के बाद सुबह हो चुकी थी, तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया और अगले दिन न्यूज़पेपर में मैंने पब्लिश किया ये कि उत्तम संस्कार, उत्तम संतान का मतलब समझो। उत्तम संतान कौन, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो ये जो भ्रम है, इसके लिए लगभग मैंने 1 ईयर काम किया कि इस भ्रम को निकाल दूं कि लड़का या लड़की में कोई भेद है। फिर यही बात जब हम मेडिटेशन में आए, तो मेडिटेशन में आने के बाद जन्म परंपरा समझ आई कि जन्म परंपरा में तो एक जन्म में लड़की है, एक जन्म में लड़का है, एक जन्म में डॉक्टर, एक जन्म में महिला है। और हम सुनते आए कि महिलाएं जो घर में काम करती हैं वो तो कुछ भी नहीं होते, अनपढ़ गवार है। तो मुंह बंद करना शुरू किया कि तुम अनपढ़ गवार कैसे बोलते हो, गलत बोलते हो। तो ये जो सारी शिक्षाएं हैं, जो हमारा आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा इतनी अच्छी है। अगर हम हर रोज ध्यान करते हैं, हर रोज स्वाध्याय करते हैं, हर रोज एक दूसरे से सीखते हैं, सबसे बड़ी बात है अनुभव लेकर उसको जीवन में उतार देना। अगर हम उसको जीवन में नहीं उतार पाते हैं तो शायद वो उसको कहते हैं कि आपका ज्ञान चक्षु नहीं खुला है। और ज्ञान चक्षु जब तक नहीं खुलता है, जब तक हम नारायणी के स्वरूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ये बात है लगभग जब 2006 की, और आज 2021 है। 2006 में मैं ये काम किया, 2007 में किया, 2008 में किया, बट मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था कि मैं महिला के रूप में क्यों आई हूँ यहाँ इस धरती पर। तो बाद में जब पत्री सर से मुलाकात हुई, मेडिटेशन किया और बुक्स पढ़ी, तब पता लगा कि एक आप नारी के रूप में जब आते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
या देवी, कौन देवी, कौन सी देवी? या देवी सर्वभूतेषु, मैं फेमिनिन एनर्जी सर्वभूतेषु, सभी भूतों में समाई हुई हूँ। कौन सी देवी? जो ये कण कण में क्रिएशन कर रही है, सृजन कर रही है, मैं सभी में समाई हुई हूँ। शक्ति रूपेण समस्थिता, शक्ति के रूप में। शक्ति का मतलब एवरी मोमेंट वी आर हैविंग द डायनेमिक एनर्जी, एवरी मोमेंट वी आर इन द डायनेमिक फॉर्म, मतलब पल पल बदल रहे हैं। जब हम पल पल बदल रहे हैं तब हम पल पल आगे बढ़ रहे हैं। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत गहरा है। शक्ति और देवी और जो भूतों में समाई हुई हूँ मैं, फेमिनिन एनर्जी। तब समझ आने लगा कि जो मैं फेमिनिन एनर्जी जो मेरे भीतर है, उसमें कुछ गुण होने चाहिए, जैसे करुणा का गुण होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सीखा मैंने कि आप अपने पशुओं से, पक्षियों से कैसे प्यार करते हो। पक्षियों से प्यार मतलब मैं और मेरा 2 बच्चे, बस इनफ? नो, ये इनफ नहीं है। अगर मैं अपने घर में मेरे पेड़ के पास अगर बर्तन नहीं है पानी पिलाने का, तो मैं नारायणी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपने सेल्फिशनेस में अपने दोनों बच्चों को पाला। अब बच्चों को भी लड़का क्यों करते हैं? लड़का करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। हम बच्चा लड़का क्यों किया? हमें पीछे उसका बैकग्राउंड दिखता है, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी उसके पास जाए। क्लियर कट बात है, सत्य बोलो, सत्य। प्रेम नहीं है। प्रेम कहाँ है? प्रेम किस चीज में है? हमें खुद मानना पड़ेगा। सीता माँ का जो पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ, वो हमें हर किसी को पढ़ना चाहिए। द मीनिंग ऑफ लव। मिट्टी के एक कण को भी उठा के चूम लेना चाहिए। बच्चे की तो बात अलग है, बेटा बेटी की बात भी नहीं है। बच्चा लड़के से तो हम प्रेम करते ही। कौन सा प्रेम? अटैचमेंट का प्रेम, प्रॉपर्टी का प्रेम। एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने सच में हम वही करते हैं, डराते हैं बच्चों को डराते हैं। तो अगर मैं अपनी लाइफ से ही बता रही हूँ, अपनी फैमिली के सराउंडिंग से ही बता रही हूँ। बच्चों को डराते हैं, तू अगर ऐसा खाएगा, पिज्जा खाएगा तो कैंसर हो जाएगा, दूध नहीं पिएगा तो तेरी हड्डियां नहीं बढ़ेंगी। फियर किस लिए? हम तो फियर से दूर करना सिखाते हैं। जिदू कृष्णमूर्ति का पूरा टीचिंग फियर को खत्म करने के बारे में बताया, लेकिन हम क्या सच में अपने बच्चों को सिखाते हैं? एनलाइटनमेंट हुआ, उसके बाद ये पता लगा 2009 में 2010 में कि अपने बच्चों के साथ मुझे कैसा बिहेव करना है। नील डोनाल्ड का पुस्तक पढ़ने से, कन्वर्सेशन विद गॉड का सेकंड पार्ट पढ़ने से पता लगा कि आप अपनी माँ के स्वरूप में अपने बच्चों के सामने किस प्रकार से उनके सामने अपने आप को तुम प्रस्तुत कर सकती हो। ये पता लगने के बाद जो पुरानी मान्यताएं थी वो मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। और पता लगना शुरू हुआ कि अगर आप सच में एक माँ के रूप में प्यार करती हो तो आपका जो प्यार है वो निर्लिप्त भाव का होता है। आप अपने बच्चे की सुनते हैं, आप अपने बच्चे की कदर करते हैं। नील डोनाल्ड का एक ही बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। उन्होंने कहा कि तुम सच्ची हो या नहीं तुम बताओ। कन्वर्सेशन गॉड पूछता है, आर यू ट्रू इन योर लाइफ एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन। आप अगर ट्रू नहीं हो बच्चों से क्या चाहती हो? तो उसके लिए फिर आगे सवाल आता है, जैसे मेरे से सवाल पूछा उस वक्त कन्वर्सेशन विद गॉड में, पूछा कि तुम आर यू परफेक्ट इन योर लाइफ? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ। तो फिर तुम बच्चों से क्या चाहते हो? परफेक्शन चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए, पुस्तक में बताया कि बी प्रैक्टिकल। आप अपने अनुभवों को अपने बच्चों के साथ शेयर करो। पति पत्नी का झगड़ा छुप के जाएंगे, वो कहते नो, इन फ्रंट ऑफ
आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है। छुपोगे तो बच्चों के मन में क्या जाता है, आप खुद देखिए, तो आप खुद जानो कि तुम कर क्या रहे हो। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। वो बात सीखा, वहां से सीखते सीखते आई एम वेरी लकी कि उस बात से इतना बदलाव आया। अब मेरे बच्चे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, दे अंडरस्टैंड। सारा जो निर्लिप्त जो अवस्था का मेरा जो भाव था, द सेम बोथ पोजेस करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास वही ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि उसके बाद से वो सब खत्म हो गया। एक फियर आता है, माँ के मन में आता है, और बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है एक महिला को। और वो समस्या ये है कि दूसरे उसको स्वीकार नहीं करते, दूसरे तो ये भी बोलते हैं कि तू बिगाड़ देगी बच्चों को, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपको एक संपूर्ण महिला के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है, तो ये टफ टाइम भी आपके पास ही आएगा। कोई और तो नहीं कि हम भाग जाएंगे डर के मारे और हिमालय पर्वत पे बस हम भागेंगे, कहीं झगड़ा होता है तो हम 2 मिनट में सोचते हैं भाग जाएं बस यहाँ से। भागने से पीछे छूटेगा, फिर आना पड़ेगा, हम नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ेगा। अब नहीं तो चलो अब तो भाग जाते हैं, 15 दिन कहीं बिता लेंगे, सेवा कर लेंगे कहीं जाकर, लेकिन फिर से आना पड़ेगा। तो क्यों जाए ना, आप घर में सिक्योर हो, आप घर में हर चीज को का समाधान है, हम सीख सकते हैं। नारायणी बनने तक की जो जर्नी है हमारी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। हमें वन बाय वन सीखना है, फास्ट नहीं भागना। बस लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आप अनुभव लेते हैं। एक तो प्रति क्षण आप संपूर्णता में जिए, प्रति क्षण, हाफ हार्टेडली नहीं। किसी को अगर आपका दिल नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड को ना अटेंड करूं या मैं अपने बच्चे को अटेंड ना करूं, तो बोल दो साफ सुथरा। लेकिन नहीं, हाँ मैं अभी टाइम देती हूँ, अभी टाइम देती हूँ, खुद भी बेवकूफ दूसरे को भी बेवकूफ मत करें ऐसा। क्योंकि ये हमारे घर में, हर घर का एक समस्या है। हम हाफ हार्टेडली, जेन रॉबर्ट्स बोलती हैं कि आप ये हाफ हार्टेडली नहीं जीना है, सेमी कॉन्शियसनेस में नहीं जीना है। तभी हम बार बार इनकारनेशंस में आते हैं, हम अपना एक डिजायर भी पूरा नहीं कर पाते। लाइक सेक्सुअल डिजायर, लाइक बच्चों का डिजायर, लाइक प्रॉपर्टी का डिजायर। हर जन्म में ये हावी रहते हैं तीनों नीचे के लोअर चक्रास। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को ध्यान सकल भोग कारक ध्यान करते हैं, तो हमें भोग भी आ जाते हैं। भोग कैसे आएंगे? आप अपने बच्चे के पास बैठे तो बच्चों के साथ समय, वहां पर भी मेडिटेशन नहीं चलेगा। आप बच्चों के साथ है तो बच्चे बन जाइए, हस्बैंड के साथ हो तो हस्बैंड के साथ रम जाइए। अब हर चीज का अपना एक समय है, उसमें हमें वो चीज संपूर्णता के लिए हमें वो सीखनी है। तो बहुत लंबे टॉपिक हैं, बहुत गहरे हैं। इस प्रकार से लाइफ में चलते चलते बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। और मेरे लॉज आज की डेट में, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई लॉज, माई ऑल फैमिली मेंबर्स, वो सब मेडिटेशन में है। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जो मेडिटेशन में नहीं है, जो एक दूसरे से सीखते हैं। मोर देन 100 भी ऊपर है, सब अटेंड करते हैं, सीखते हैं, अपनी अपनी जर्नी में अपने अपने तरीके से जी रहे। ऑल आर इंडिपेंडेंट। सिंपल इतना कि हाँ कोई बात होती है पूछते हैं, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, जियो। हाँ मेडिटेशन करो, बस अपनी जिंदगी में जीना सीखो, किस प्रकार से आप जियोगे ये आपको सीखना है। एंड एंजॉय योर लाइफ। इंजॉयमेंट मिलता नहीं है, जल्दी से लाइफ खत्म हो जाता है। फिजिकल बॉडी मिलता है तो उस फिजिकल बॉडी का स्पेशली महिलाएं ध्यान नहीं रखती है। ये भी संपूर्णता में एक इनर ब्यूटी करके एक पुस्तक है, प्रतिमा रायचूर की लिखी हुई, आज से लगभग मैंने 20-25 साल पहले पढ़ी थी। तो उसमें लिखा था कि जो महिलाओं की जो ब्यूटी है उसमें भी हम पुरुषों को इक्वलिटी में, हम पुरुषों के समान खड़े होना चाहते हैं। मतलब अब हम ऊपर से उतरे हैं अपने बालों को लेकर, अपनी आंखों की सुंदरता को लेकर, हम अपनी ब्यूटी को लेके उतरे हैं, उसमें भी पुरुषों को चाहने, पुरुषों की तरह रहना चाहते हैं। और
पुरुष तो ठीक है, पुरुष तो नहीं करेंगे हमारे जैसा, लेकिन हम पुरुषों की तरह चाहते हैं, चाहने लगते हैं, पुरुषों की तरह हार्डकोर बनना चाहते हैं, पुरुषों की तरह हम चाहते हैं हमारे हाथ में कमांड आ जाए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन जो आपके पास एक कोमलता है, नाजुकता है, दया है, आपके पास प्यार है, स्नेह, स्नेह मतलब, स्नेह का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हलवा बनाते हैं ना, तो घी डालते हैं, तो जो घी है वो अपने गुण नहीं छोड़ता और दूसरे को भी घी गरम करके दूसरे को पका देता है। स्नेह मतलब कि द प्योर एसेंस आपके पास है, पुरुषों के पास नहीं मिलता, आपके पास मिलता है। आप दूसरों को एक एम्पावर होना सिखाते हैं, आप शक्ति देना सिखाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे को संपूर्णता सिखाते हैं, पति को संपूर्णता सिखाते हैं, अपने घर में संपूर्णता सिखाते हैं कि हाँ, घी अपने गुण नहीं छोड़ता। दूसरे को आपने देखा है, मसाला जब आप बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो घी छोड़ देता है। जब आपको पता लग जाता है हाँ ये पक गया, तो घी छूटने लगता है। तो घी अपने अपने गुण को कभी भी खत्म नहीं करता। ऐसे महिलाओं के गुण खत्म नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं, पुरुष स्त्री एक समान करके बेड़ा गर्क कर दिया बस। पूरा ये जो समाज है ना, पता नहीं कौन सी अंधी धूल में जा रहा है। हम पुरुषों के समान खड़े हैं, हम पुरुष कभी नहीं बन सकते। जा सकते हो आप आधी रात को 12 बजे जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हम आज भी कितने ही हम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाएं, आज भी हम अपने भाई को, पति को, बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। बस में भी जाएंगे, महिलाएं ठीक है 50 महिलाएं इकट्ठे जा सकती हैं, लेकिन आज भी एक सिक्योरिटी के तौर पे हमें एक मेल को साथ लेकर जाना पड़ता है। कहाँ पे समानता, कहाँ पर है समानता? है आपकी वर्किंग की समानता है, आप इक्वल खड़े हैं। खलील गिब्रान को पढ़ेंगे तो इक्वलिटी पता लगी मुझे। खलील गिब्रान को पढ़ने से मुझे इक्वलिटी पता लगी कि महिला और पुरुष की इक्वलिटी क्या होती। इधर पुरुषों के गुण हैं और इधर महिलाओं के गुण हैं, वो दोनों इक्वल हैं। ना कि यहाँ से निकल के महिला के पास वो अक्खड़पन आ जाए, वो गुस्सा करने लगे, वो तहस नहस मचा दे। तो तहस नहस का टाइम आता है तो उस वक्त तो हम कर सकते हैं, बट नॉट द नेक्स्ट मोमेंट। द सेम मोमेंट हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन नॉट द नेक्स्ट मोमेंट। हमारे अपने गुण हैं, हमारे अपने गुणों को हमने खुद भुला दिया। 40 साल के बाद एक जो पुस्तक मैंने औरत पुस्तक लिखी, उसमें मैंने लिखा कि मुझे फ्लैशेस दिखते थे। मेडिटेशन के बाद ही ये पुस्तक लिखी थी, तो उसमें फ्लैशेस क्या दिखते थे? 40-45 साल के बाद हम पुरुषों वाले गुण सीख जाती हैं महिलाएं। मेरी धरती, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मैंने ऐसे किया, इतना कुछ मेरा 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 करते करते वो महिला जो है एक पुरुष बन जाती है। वो कहती है अब तो मैं ही संभाल लूंगी, तुम जाओ, अब तो मैं बूढ़े वाले नेचर में आ गई हूँ, तो अब तो मैं पुरुष ही हूँ। और ये लगभग 99% महिलाओं की बातें हैं। वो अपने आप को बस ये सोचती है अब तो मेरी उम्र हो चली है, अब तो मैं 45 की हो गई हूँ, तो पुरुष वाले स्वरूप में आने लगती है, अपनी महिला वाले गुण खो देती है। और फिर उससे बहुत फर्क भी आता है, संपूर्णता हम खो देते हैं। और संपूर्णता खोते हैं तो हमारे मन के अंदर जो हमारी कंडीशनिंग है वो और पक्की हो जाती है। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बट नहीं गया, वो चीजें हमारे अंदर पनपने लगती है टिल डेथ। छोड़ नहीं सकते, मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन चलता रहेगा, इट्स ओके, पर हमें छोड़नी पड़ेगी। संपूर्णता सीखनी है, नारायणी बनना है, तो ये चीजें हमें सीखनी है। एनलाइटनमेंट के लिए हमें मेडिटेशन को उस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डालना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा कि हाँ सच में मेडिटेशन से मुझे ये एनलाइटनमेंट आया है। एनलाइटनमेंट के लिए हम सिर्फ मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें हर उस फील्ड से निकलना पड़ेगा। अपने भगवान कृष्ण और अर्जुन का जब संवाद आप गीता में सुनते होंगे, तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण ही बोलते हैं कि अर्जुन,
वो कहते हैं कि मैं तेरे जन्म भी जानता हूँ और अपने जन्म भी जानता हूँ, लेकिन तुम ना मेरे जन्म जानते हो ना तुम अपने जन्म जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो और मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूं। सिंपल भेद, सिंपल। सेम इसी तरीके से हमें भी अपने आप को शरीर ना रख के आत्मा के स्वरूप में अगर हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तब हम ये बातें सीख सकते हैं कि ये 40 साल की अधेड़ उम्र की महिला क्या सच में एक परमात्मा की स्थिति तक पहुंच रही है? एक अधेड़ उम्र में हम जाकर हम पुरुष के समान तो नहीं बन रहे हैं? क्या हम उन कंडीशनिंग में लिप्त तो नहीं हो रहे हैं? मेडिटेशन अच्छा हुआ, जर्नी अच्छी हुई, एस्ट्रल ट्रेवल बहुत अच्छा हुआ, ओके, चलेगा वो। दर्शन हो गए भगवान के, वो भी चलेगा। लेकिन अगर हम एक कंडीशनिंग में जिएंगे तो फिर नो नारायणी, नो संपूर्णता स्वीकार करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सब चीजें हमें सीखनी है। 2-3 चीजें और औरत पुस्तक में लिखा कि जब हम तोलते हैं बेटा और बेटी को तो हम तुलना करते हैं। हर चीज में तुलना करना सबसे बकवास बात है। तुलना करते हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। इवन कि स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम देखें, हम एक स्पिरिचुअलिटी में भी वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है। शट योर माउथ। नो 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 नो, हर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पेक्ट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चा पहली क्लास में हो, 10वीं क्लास का बच्चा हो, बच्चा पहली से 10वीं तक की जो क्लासेस की स्टेजेस है, सब अलग अलग स्टेजेस में है। रिस्पेक्ट एवरीवन। तब जाके नारायणी की स्टेज तक, नहीं मैं तो ऐसा हूं, नहीं मैं ऐसा हूं। नो बाबा, नो नो, नहीं चलेगा ऐसे। नारायणी की स्टेज तक आने के लिए हमें निर्लिप्त अवस्था में रहना पड़ेगा। तो जर्नी ऐसे चलती जा रही है एंड बहुत अच्छी जर्नी है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे इन-लॉज, मेरा जो सोसाइटी है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके साथ मेरी कनेक्टिविटी, जो हम बोलते हैं कि एक जो कॉस्मिक नेचर है, जब आप अपने चारों तरफ ही उस कॉस्मिक एनर्जी से बात करने लगते हैं, आप इतने क्लोज आ जाते हैं। कॉस्मिक बॉडी की बात नहीं है या सुप्राकॉजल बॉडी की बात नहीं है। आपके पास वो गुण अगर है तो सुप्राकॉजल बॉडी तो अपने आप डेवलप हो जाती है, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इट टेक्स टाइम। आपको समर्पण चाहिए। समर्पण, आज सुबह ही मैं बात कर रही थी मॉर्निंग में, जब गीता का एक श्लोक आया, वो कहते हैं कि जितने पाप आत्मा भी हो, अगर वो ज्ञान की अग्नि के समक्ष आ जाता है तो वो पाप आत्मा एक परम आत्मा में बदल जाती है। तो महिलाओं को कभी गिल्ट नहीं फील करना चाहिए, मैंने किसी को ऐसे किया। इट्स ओके, जो हो गया हो गया। तयशा बिलर का जो पुस्तक है सॉर्सर क्रॉसिंग, तयशा बहुत गिल्ट में जीती है। जैसे लुइस एलिये की स्टोरी आपने पढ़ी हो, गिल्ट था, उनको लिवर का कैंसर हुआ। तो गिल्ट में नहीं जीना चाहिए महिलाओं को। एक गिल्ट और एक सेल्फ पिटी जो होती है, ये 2 चीजें बहुत खतरनाक है महिलाओं के लिए। कैंसर और ट्यूमर और ऑटोइम्यून जैसी डिजीजेस डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम गिल्ट में और सेल्फ पिटी में जीते हैं। सेल्फ पिटी का मतलब समझते हैं, आज मेड नहीं आई थी इसीलिए मैंने बहुत काम किया। तो दूसरा आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं, या बच्चों से, या पति से, या बड़े से, किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ हाँ अरे कमाल ही कर दिया भाई तुमने तो आज सफाई की है। हम एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। सेल्फ पिटी, हम दया के पात्र हैं क्या? नो, आपने काम किया, इट्स ओके, यू हैव टू बी हैप्पी। लेकिन हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं सुबह मेडिटेशन करवाती हूँ, शाम को मेडिटेशन, आप मेरा ध्यान नहीं रखते। सेल्फ पिटी, नो सेल्फ पिटी। कई बार ऑफिशियली टर्म में भी कई बार इस बात की चर्चा होती है कि हाँ फ्री मेडिकल कैंप लगे महिलाओं के लिए। नो, आई डोंट लाइक दिस। महिला और पुरुष को तुमने भेद में डाल दिया है।
एनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम बराबर हैं। हरियाणा में बसेस चलती हैं, कहते हैं कि बहनें जो हैं भाई को राखी बांधने के लिए फ्री बस सर्विस है। क्यों? बहनें इतनी किराया नहीं दे सकती? हाँ, इतना सेल्फ पिटी हमारे ऊपर क्यों दिखाते हैं? तो भेद किसने किया? भेद हमें समाज सिखा रहा है, संघ बुद्धि सिखाती है, और फिर हम वही बातें सीख जाते हैं। वो नहीं सीखना है। संपूर्णता के लिए हमें ये सेल्फ पिटी से बहुत परे रहना है। आपने काम किया, सो जाओ, थक गए तो। हाँ, उसने बात नहीं की, मुंह सुजा के एक तरफ कमरे में बैठे रहते हैं। हमारी हैबिट्स ही ऐसी पड़ गई हैं, क्योंकि हमें बचपन से इंडिपेंडेंस सिखाई नहीं गई। जब संपूर्णता आती है तब आप इंडिपेंडेंट नेचर में जीना सीखते हैं, एंड इट्स योर लाइफ। कोई नहीं आपके साथ जाने वाला। मरेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाए। एक बार बहुत साल पहले पत्री सर से मैंने सवाल किया था। पत्री सर बोले, आप मरेंगे तो आप अलग जाएंगे, आपके पति मरेंगे तो आपके पति अलग जाएंगे, आपके बच्चे मरेंगे तो अलग जाएंगे। सेम मोमेंट पे अगर डेथ होता है तो भी। ऐसा ही एक सवाल था। तो कोई यहाँ पर, आपका जर्नी आपका है। आपको इतना एक रोशनी में, क्लैरिटी में, नारायणी के पास तो ऑरा निकलती रहती है, उसके अंदर से जनरेट होती है, उद्गम होता है उसमें से। वो शक्ति जनरेट होती रहती है, खत्म नहीं होती। फिर वो शक्ति कभी खत्म नहीं होती। आपका बॉडी खत्म हो जाता है, बट नॉट द सूक्ष्म बॉडी। आपका सूक्ष्म बॉडी खत्म नहीं होता नारायणी में। सब चीजें एक अग्नि की तरह आपके पास एक गंध आ जाती है। ऐसी शक्ति आती है कि आप उसमें तपने लगते हैं, तपस्वी बनते हैं, तेज आता है आपके पास। एंड इट्स ए स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाते हैं। हाँ, तो और क्या, बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपने सच में इतना अद्भुत अद्भुत अद्भुत, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ऐसे लग रहा है बस आप बोलते चले जाएं। जो आप बोल रहे हैं इतना सुंदर आपने सब बताए जा रहे हैं, और हम तो सुनने तैयार हैं। आज आपने जो बताया, मैं बोलूँ ना, शब्द कम पड़ जाएंगे। आपने पूरे हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे दिया अपने हमारे शरीर में, और इस अद्भुत ज्ञान को जो आप दे रहे हैं सब तक पहुंचेंगे। नारायणी की संपूर्ण महिला को आज आपने इतने बढ़िया से बताया है, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत बहुत डिटेल नॉलेज में आपने दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।